चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम मैश एनालिसिस का अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको एक क्वेश्चन देख रखा है, वोल्टेज V 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम, क्लियर। और इस एक 1 ओम में से करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन में आपको निकालना है इस वोल्टेज V की वैल्यू। फाइंड V, फाइंड वोल्टेज V, क्लियर, थ्रू KVL। चलिए, KVL की मदद से हम इसको निकालते हैं। पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, करंट मार्क कर लेता हूँ। इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। इस लूप का करंट भी हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं क्लॉकवाइज I2। इस लूप का करंट हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं I3। पर हमको पता है इस लूप का करंट 1 एम्पियर इधर फ्लो हो रहा है, और आपने I3 भी इसी लूप में लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि I3 की वैल्यू यहाँ पर 1 एम्पियर है, क्लियर। चलिए, लास्ट में पुट करेंगे, पहले हम KVL लिखते हैं, है ना। तो करंट I1 यहाँ से जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, फिर जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस और ये माइनस, क्लियर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव V इज इक्वल टू पॉजिटिव से नेगेटिव I1 प्लस I1 नीचे की तरफ जा रहा है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर। पर क्योंकि आप पहले लूप का करंट लिख रहे हैं, इसलिए I1 की वैल्यू बड़ी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा I1 माइनस I2 इंटू 1 ओम, क्लियर। तो यहाँ से मुझे V1 की वैल्यू मिली I1 प्लस I1 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, क्लियर। ये रही पहली इक्वेशन। चलिए, सेकेंड वाले लूप के लिए इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, क्लियर। चलिए, सेकेंड वाले लूप की अगर मैं बात करूं, तो करंट यहाँ से एंटर करेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, फिर करंट यहाँ जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, फिर करंट यहाँ जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, क्लियर। सेकेंड वाले लूप में कौन सा करंट बड़ा होगा? सेकेंड वाले लूप का करंट बड़ा होगा, मतलब I2 बड़ा होगा। तो मैं लिखूंगा I2 माइनस I1, क्लियर, इंटू 1 ओम प्लस I2 इंटू 1 ओम, फिर प्लस I2 माइनस I3, I2 माइनस I3 इंटू 1 ओम इक्वल टू 0। क्योंकि आप सेकेंड वाले लूप में हैं, तो बट ऑब्वियस I2 करंट बड़ा होगा I3 की कंपैरिजन में, तो I2 माइनस I3, क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हैं I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। I2, चलिए पहले I1 लिख देता हूँ, तो माइनस का I1, I2 प्लस I2 2I2 प्लस I2 3I2 प्लस का 3I2, है ना, माइनस का I3 इक्वल टू 0। फिर ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो थर्ड लूप के लिए पहले साइन मार्क कर लेते हैं। I3 जाएगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर I3 यहाँ पर जाएगा, प्लस से माइनस, I3 जाएगा प्लस से माइनस, क्लियर। तो थर्ड लूप में कौन सा करंट बड़ा होगा? I3 बड़ा होगा। I3 माइनस I2, I3 माइनस I2 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I3 प्लस I3 इंटू 1 ओम इक्वल टू 0, क्लियर। I3 ये रहा, I2 घूम के आएगा तो I3 माइनस I2, क्योंकि I3 बड़ा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ I3 प्लस I3। तो I3 और I3, 2I3 प्लस I3 इज 3I3 प्लस 4I3, तो 4 टाइम्स I3 हो गया, है ना। एक I3 ये रहा, 2I3, तो हो जाएगा 3I3 4I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। I3 की वैल्यू पता है हमको 1, तो 4 माइनस I2 इक्वल टू 0, आई एम सॉरी, I2 इज इक्वल्स टू 4, क्लियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। I2 की वैल्यू 4 अगर मैं इक्वेशन 1 में डाल दूँ, है ना, तो अगर इक्वेशन 1 और ये रही इक्वेशन 2, क्लियर। मुझे ओवरऑल वोल्टेज फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले मैं I2 की वैल्यू अगर मेरी 4 एम्पियर आ गई है, तो मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में पुट ऑन कर रहा हूँ। जब इक्वेशन 1 में पुट ऑन करूँगा, V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, दैट इज माइनस का 4, क्लियर।
इक्वेशन 2 में अगर मैं डालूँ तो मुझे मिलेगा, दिस इज माई इक्वेशन 2, तो माइनस ऑफ I1 क्लियर प्लस 3 टाइम्स ऑफ I2, 3 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू 4 है, I2 की जगह पर 4 डाल दिया, माइनस I1 प्लस 4 3 सा 12 माइनस I3, I3 की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 0, 12 माइनस 1 11, माइनस का I1 प्लस का 11 इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू 11 क्लियर। I1 और I2 दोनों की वैल्यू है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे वापस हम, है ना। तो I1 की वैल्यू कितनी आई 11, तो इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 माइनस I2 की वैल्यू कितनी 4 क्लियर। तो 11 2 सा 22 माइनस 4 होता है 18, 19, 20, 21, 22 इज इक्वल टू 18 वोल्ट क्लियर। तो V1 आ गया आपका 18 वोल्ट थ्रू KVL। थैंक यू।